चांद सा महबूब हो मेरा, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सा महबूब हो मेरा, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल
शादी है आज मेरे यार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। शादी है आज मेरे यार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। मैं हूँ किसी का दीवाना।
है आया मेरी तो डांस हे मेरा दिल याद का दीवाना मेरा दिल याद का दीवाना 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 याद का दीवाना आता है मुझको प्यार में जल जाना मुश्किल है प्यारे तेरा बच के जाना ये मेरा दिल याद का दीवाना ये मेरा दिल याद का दीवाना हम काका बाबा ना पर रे धोनी के लाडू हम काका बाबा ना पर रे
हमू जात्रा देखने जवरे कोठड़ियों खेला दो हमू काका बाबा ना पूरे रे कोठड़ियों खेला दो
बावड़ी जी पनिहारी जी ले लो मैं गया जी ले लो बानी जबर हेलो देवर की अपने देवर की बारात लेके लौटली मैं
दूल्हा बन गया साडा बरखुरदार, घोड़ी चढ़ गया ओए, चढ़ गया छटके मोटर कार, सहरा सज गया ओए, ओ सहरा सज गया जलवेदार, दुल्हनिया द्वार खड़ी, सजन संग जाने को तैयार, नच ले ओए, ओ नच ले ओए, ओ यारा हो, ओ मित्रा हो। बिछा दे प्रेम के मोती लुटा दे, धन स्वागत में बिछा दे, हो जरा आदर के साथ तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात। मुश्किल से मिले हैं फूल खुशियों के खिले हैं। ओ जी जी क्या कह के उनको बुलाओगी, दूल्हा बन के जो आएंगे। ओ जी जी बोलो तो क्या कह के उनको बुलाओगी, दूल्हा बन के जो आएंगे। दामाद जी दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। तुम पर दामाद जी ससुरे को नाज जी, सास बोले दूल्हों के तुम हो सरताज जी। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। कभी सोचता हूँ, कभी सोचता हूँ, जिंदगी भी क्या मजाक है। तुम मिली जाने कैसा इत्तेफाक है, काहे तो सनना लड़ाई रे, काहे तो सनना लड़ाई रे,
दिन रात है। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। खबर सुनाऊं जो खुशी है बताऊं जो, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। मेरी सखी मंगल गौरी घर
ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय हो। बोलिए नाकोड़ा पाविश्वनाथ भगवान की जय। श्री सिद्धार्थ सुपाठिका मुनिवरा रत्नम प्रयाराधिका पंचेते परमेष्ठिना प्रतिदिना कुर्वन्तु ते मंगलम मुदा प्रज्ञोत्तरत्नं प्रभा भास्वत पादक खिंदवा प्रवचना बोधिं दवायिस्तागिदा ये सर्वे जिन सिद्धि सोनि नुक्ता श्री पाठिका साधन कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु मंगलम सम्यक् दर्शन बोधि वृद्धि मौना रत्नं त्रयं पावना मुक्ति श्री नगरादिनाथ जिन योगवर्ग प्रदा धर्मा स्वति सुदाच चेत मकिना चेत्यालयं श्राद्धया प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधमपि कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलं कुर्वन्तु मंगलं कुर्वन्तु ते मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो प्रभो मंगलं ईश्वरभद्राय जीन धर्मोस्तु मंगल्य सर्वमंगल्य मांगल्यं सर्वकल्याणकारिका प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुषा। धूप में जैसे बरसता है एक बादल, उस तरह घुलने लगे हैं तुझ में हम। तुझसे ही दिन शुरू, तुझ पे ही शाम खत्म, बिन तेरे मर जाएंगे, खाते हैं तेरी कसम। बस तू ही सारी शुआओं में, बस तू ही दिल की दुआओं में, बस तू ही मेरी तशनगी, बस तू ही गजानंद गणपति महाराज का आह्वान करने जा रहे हैं। हाथ जोड़िए आप दोनों। मैं सभी बेटियों की, हमारे परिवारजनों से भी निवेदन बस तू ही सारी शुआओं में, बस तू ही दिल की दुआओं में, बस तू ही मेरी जिंदगी। छुपा कर कहीं
मेरी ये सांसें सभी तू है तो मैं भी हूँ। चंद्र ग्रहण होता है तो उस समय के लिए होता है दुल्हे राजा। जब चंद्र ग्रहण होता है तो उस समय के लिए होता है, लेकिन पाणी ग्रहण संस्कार की विधि जीवन पर्यंत के लिए होती है। आप जुड़ने जा रहे हैं जीवन पर्यंत के लिए। ओम क्रीम नमो हरितस्य श्रीयं स्वाहा परि की संभावना नहीं होगी। अच्छे से स्वाहा बोलकर ये तो गलत है। सारे दंपति यहाँ पर बैठे हैं, पूछ लो कोई भी बिना लड़ाई के रहता है क्या? सारे 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 परस्पर एक दूसरे के पूरक प्रेरक बनकर हो रहे हैं। देखो फॉल्स होप्स नहीं देंगे। शादी हमेशा हंसती हंसती खुशी खुशी रहे ऐसा नहीं है, बट हाँ दोनों का साथ में होना आवश्यक है। दुल्हन के माता पिता कह रहे हैं कि हम साथ में साक्षर बैठे हैं यहाँ पर, इस विधि के माध्यम से एक बार अनुमोदना कर रहे हैं। अगर हस्बैंड मानोगे तो हंस हंस कर बैंड बजा देंगे आपकी। पति परमेश्वर होने जा रहे हैं, जीवन पर्यंत का संकल्प लेने जा रहे हैं। आइए आगे मंत्रोच्चार के माध्यम मैंने जाना मुझ में तू है, मैंने जाना मुझ में तू है। दिल है नादां कैसे अब कहे, तेरे आस पास दिन सारा। बधाई हो जय हो। स्वस्ति स्वस्ति श्रीनिवासोऽस्ति स्वस्ति श्री शान्तिनाम श्री स्वस्ति स्वस्ति श्री अर्चना श्रीमती स्वस्ति स्वस्ति श्री मोनेसो। प्यारी से है ज्यादा प्यार से कम है, गुटर घूमे छिपा पहला पहला इश्क है। इससे ज्यादा कैसे कहूँ मैं, हाँ इंतजार मुझको भी है। तेरे आस पास दिन सारा, ना जाना कब मैं दिन हारा। थोड़ा सा तूने बहकाया, बहलाया दिल को सहलाया। मैंने जाना मुझ में तो है, दिल है नादां कैसे अब कहे। से प्रभु वर तेरा दरबार मिला दे, से प्रभु वर तेरा दरबार मिला दे। मुझे प्यार मिला दे रे बाबू, प्यार मिला दे, प्यार मिला दे रे बाबू, प्यार मिला दे। नजरों को जब से दीदार हुआ है, नजरों को जब से दीदार हुआ है। प्यार मिला दे बाबू, प्यार मिला दे, प्यार मिला दे बाबू, प्यार मिला।
दीपक जी आप यहाँ पधारे हैं राम जी के स्वरूप में अपनी सीता को लेने के लिए। तो जितने भी हमारे ब्राइड साइड से है, दुल्हन साइड से है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी मिलकर इस प्यारे से मधुर से भजन को साथ में गाएंगे। हो चमक सती सगनो रहियो ऐसे, फूल कली पर भंवरों जैसे, ओ फूल कली पर भंवरों जैसे। इस आंगन का हर करे खिला, इस आंगन का हर करे खिला, जमाई राजा राम मिला, मिथिला का कण करे खिला, जमाई राजा राम मिला। I'm sure दी होगी। और आज सभी के सामने क्या सिखा रही है, मेरे साथ साथ दो गाएंगी। मान बढ़ाना, हर माँ यही चाहती है कि जो उसकी बेटी है वो ससुराल में भी अपने मायके का मान बढ़ाए। कभी भी उसकी ससुराल से ये कंप्लेन ना आए कि तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं। कोई भी माँ ये नहीं चाहती, इसलिए हमेशा शादी के पहले वो अपनी बेटी को ये सीख दे के भेजती है कि दोनों को लोगा मान बढ़ाना, दोनों को लोगा मान बढ़ाना, तुझको रे सिया जमाई राजा राम मिला, मिथिला का कण करे खिला, जमाई राजा राम मिला, मिथिला का कण करे खिला, जमाई राजा राम मिला। सभी पंचों के समक्ष आपके पुत्र के लिए हमारी पुत्री को प्रदान करना चाहते हैं, आप स्वीकार करें। सारी दुनिया की नेमत मुझको मिल गई है, मैंने मांगी जो मन्नत मुझको मिल गई है। ओ सारी दुनिया की चांद ना होते तो ये सितारे भी ना होते, और आप दोनों की जोड़ी नहीं होती तो ऐसे नजारे भी ना होते। नजारों के साक्षी होने जा रहे हैं। तेरे बिना मैं अधूरा लफ्ज़ हूँ, पढ़ ले मुझे मैं तेरा इश्क हूँ। तेरे बिना मैं अधूरा लफ्ज़ हूँ, पढ़ ले मुझे मैं तेरा इश्क हूँ। तेरे बिना मैं अधूरा लफ्ज़ हूँ, पढ़ ले मुझे मैं तेरा इश्क हूँ। तेरे बिना मैं अधूरा लफ्ज़ हूँ, पढ़ ले मुझे मैं तेरा इश्क हूँ। और हमारे दीपक जी आज छपका बैठे हैं, पर खैर वैसे भी तूने तो ऑलरेडी दिल दे दिया है, तो अब क्या फर्क पड़ता है। कौन everybody शर्म को रास्ता आइए मामा जी। मेरी छाया है जो आपके घर चले। एक्शन करिए, जैसे हम जमशराज में करते वैसे एक्शन करिए। इतना तो कर ही सकते हैं, मेरी और आपकी घर। क्या बात है। सपना बनके मेरी पलकों में है पली, हो राज की बात बताए, राज की बात बताए, ये मुझे जीवन की शोभा आज से है आपके आंगन की।
जी और मम्मी जी। तू करे अगर इशारा छोड़ दूं मैं जहां को, काश बिन कहे तू समझे मेरे दर्द की जुबां को। तू करे अगर इशारा छोड़ दूं मैं जहां को, काश बिन कहे तू समझे मेरे दर्द की जुबां को। हो चाहत का तू दरिया, जीने का तू जरिया, चाहूं सदा मैं साथ तेरा। तेरे बिना मैं अधूरा लफ्ज़ हूँ, पढ़ ले मुझे मैं तेरा इश्क हूँ। तेरे बिना मैं अधूरा लफ्ज़ हूँ, पढ़ ले मुझे मैं तेरा इश्क हूँ। तेरे बिना मैं अधूरा लफ्ज़ हूँ, पढ़ ले मुझे मैं तेरा इश्क हूँ। तेरे बिना मैं अधूरा लफ्ज़ हूँ, पढ़ ले मुझे मैं तेरा इश्क हूँ। कन्यादान महादानं सर्वदानेषु दुर्लभं, तदव्यदेव योगेन त्वां गृहान् वरोत्तमम्। विवाह कन्या प्रदास्यहं पितृनातारणाय च। कन्यादान महादानं सर्वदानेषु दुर्लभं, दाताहं वर्णो राजा द्रव्य आदित्य देवतं। वरौसौ विष्णुरूपेण प्रतिगृह्णां विधि। कन्यादान महादानं सर्वदानेषु दुर्लभम्।
कन्यां कनकसम्पन्नां वस्त्राभयामेरुतां ध्यास्वामि विश्ववेत्तुभ्यं ब्रह्मालोकगिगीषया ऋषिः सर्वभूतानां साक्षिणा सर्वदेवता इमां कन्या प्रदास्यामि पितॄणां तारणाय च। दाताहं वर्णो राजा द्रव्य आदित्य देवतं वरौ सौ विष्णुरूपेण प्रतिगृह्णां विधि कन्यादान महादानं सर्वदानेषु दुर्लभं तदव्यदेव योगेन त्वां गृहान् वरोत्तमम्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि भूमिमङ्गलम् उदकमङ्गलम् अग्निमङ्गलं वायुमङ्गलं गगनमङ्गलं सूर्यमङ्गलं चन्द्रमङ्गलं जगत्मङ्गलम्। सात वचन यही इस मंडप विधि के माध्यम से स्वीकार करना है। जिनकी शादी हो गई वो लोग भी रिवाइज कर रहे हैं आपकी मंडप विधि के माध्यम से कर रहे हो। पहले वचन में दूल्हे राजा आपसे क्या कह रहे हैं, पति परमेश्वर होने जा रहे हैं तो कुटुंबी जनों का यथायोग विनय सत्कार करें, बड़ों के प्रति मान सम्मान की भावना और छोटों के प्रति स्नेह की भावना बना करके रखना। ये पहला वचन क्या दुल्हन आपको स्वीकारे? बोलिए स्वीकार है साहब, तालियां बजा करके अनुमोदना करें। दूसरे वचन में क्या कह रहे हैं, पति परमेश्वर होने जा रहे हैं और आप अर्धांगिनी बनने जा रहे हैं, जीवन पर्यंत का संकल्प लेने जा रहे हैं। देखो एक दूसरे को देखो, आप अर्धांगिनी बनने जा रहे हैं। अगर हस्बैंड मानोगे तो हंस हंस कर बैंड बजा देंगे और वाइफ मानोगे तो विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम आपसे करेगी। आप यानी इतना फाइट करेंगे, सुख दुख की फाइट करेंगे आपसे। स्वीकार कर रहे हैं, जीवन पर्यंत का संकल्प ले रहे हैं। दूसरे वचन में आपसे क्या कह रहे हैं, पति परमेश्वर होने जा रहे हैं तो पति परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। दुल्हन करोगे ना आज्ञा का पालन? नहीं करोगे? करोगे। आज्ञा का पालन करोगे तो आपके घर का अनुशासन सदैव बना रहेगा। आज्ञा का पालन करोगे तो आपके घर में अनुशासन जीवन पर्यंत बना रहेगा। ऐसा कह रही है कि डिपेंड करता है कि वो क्या ऑर्डर दे रहे हैं, डिपेंड करता है। जीवन पर्यंत का संकल्प ले रहे हैं, ऐसा नहीं है आज बृहस्पतिवार है, गुरुवार है और पति परमेश्वर बोले आज संडे छुट्टी का दिन है तो नहीं मानना है। सही बात मानना है, पूरा हम कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। सही बात मानना है, सही बात मानोगे पति परमेश्वर की तो लड़ाई झगड़ा मन मुटाव होने की संभावना नहीं होगी। ये दूसरा वचन क्या दुल्हन आपको स्वीकारे? स्वीकार है साहब, बजाइए ना तालियां। तीसरे वचन में आपसे क्या कह रहे हैं, कठोर वचन अपने मुख से नहीं बोलना। कठोर वचन मुख से नहीं बोलना। तीसरे वचन में क्या कह रहे हैं, बात बात पर गुस्सा और क्रोध करते हो दुल्हन? जरा जरा सी बात पर नाराज होते हो क्या? कभी नहीं। माता पिता ने संस्कार कैसे दिए आपको? सरल स्वभाव के दिए। ऐसा बोला कि जाकर के खूब गुस्सा करना, बात मत मानना, ऐसा बोला क्या? बोलो दुल्हन। नहीं, सरल स्वभाव को बना करके जीवन पर्यंत रखना। यदि अपने स्वभाव को सरल बनाओगे, जब मोदी जी ने नोटबंदी करी थी ना
तो सबसे ज्यादा राशि कहाँ निकली है ना, महिला मंडल के पास निकली। अगर आप अपने स्वभाव को सरल बनाकर रखोगे तो लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहेगी। यदि गुस्सा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या कह रहे हैं, पति परमेश्वर कहीं से आएंगे तो फरमाइशों की झड़ी नहीं लगाना। यहाँ घुमाने ले जाओ, वहाँ पिकनिक पर ले जाओ, शॉपिंग कराने ले जाओ। बोलोगे क्या, बात करेंगे, पहले जल का गिलास लाएंगे फिर बात करेंगे। तो गुस्सा क्रोध नहीं करना। ये तीसरा वचन स्वीकारे, स्वीकारे, घबराना नहीं है। दुल्हन, अभी दूल्हे राजा की बारी भी आ रही है, इसलिए विकल्प बिल्कुल नहीं करना। अगले वचन में क्या कह रहे हैं, सत्पात्रों के घर पर आने पर दूल्हे राजा आपसे क्या कह रहे हैं, देखो एक दूसरे को देखो, इधर उधर मत देखो। क्या कह रहे हैं, सत्पात्रों के घर पर आने पर आहार आदि की व्यवस्था में अपने मन को छोटा नहीं करना। कोई मेहमान आपके घर पर आए, कोई अतिथि आपके घर पर आए, तो आप क्या करोगे, जो माता पिता ने सूटकेस दिया वो उठाकर अपने माता पिता के घर तो नहीं आ जाओगे। अरे दुल्हन बताओ ना, क्या करोगे, क्या करना है। निवेदन ऐसा कर रहे हैं अगले वचन में आपसे कि जो अतिथि आपके घर पर आएंगे, मेहमान आपके घर पर आएंगे, उनको भोजन कराओगे, कराओगे। कहाँ से, जोमेटो से बुला के करा दोगे, ऑनलाइन बुलाओ फटाफट और करा दो। फिर स्वयं बनाओगे, क्या बनाओगे, मैगी बना दोगे, क्या क्या बनाओगे, नूडल्स बना दोगे, फास्ट फूड बना दोगे, क्या बनाओगे, पनीर की सब्जी और रोटी बोल रहे दूल्हे राजा को। अगर जोमेटो से भी मंगवाया तो अपने हाथों से परोसेगी, तो भी खुद का ही बनाया हुआ। ये बात क्या कह रहे हैं, संपूर्ण क्रियाविधि के माध्यम से भोजन को परोसने में, भोजन कराने में अतिथि मेहमान को अपने मन को छोटा नहीं बनाना। प्रसन्न चीज से भोजन इत्यादि की सेवा में अपने मन को लगाना। बोलिए दुल्हन स्वीकार है आपको। अरे आवाज आ रही है क्या, हमको नहीं आ रही चलेगा, लेकिन पति परमेश्वर को तो आए। स्वीकार है, बजाइए तालियां। अगले वचन में क्या कह रहे हैं, अब से आज से जीवन पर्यंत के लिए जुड़ने जा रहे हैं। तो अगले वचन में क्या कह रहे हैं, बिना बात के इधर उधर व्यर्थ में नहीं जाना। यदि कार्य हो तो पति परमेश्वर को साथ में लेकर के जाना। अपने माता पिता के घर पर भी जाना होगा तो पति परमेश्वर को बताकर जाना होगा। तो साथ में ले जाओ जमाई राजा को, कंवर साहब को साथ में ले जाओ। कोई भी कार्य हो तो साथ में ले जाना। स्वीकारे, स्वीकार्य साहब, बजाइए ताली। अगले वचन में क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार से माता पिता का सदैव मान सम्मान बढ़ा करके उस घर की प्रशंसा हो, कार्य ऐसा जीवन पर्यंत करते के माध्यम से आप जुड़ रहे हैं। किस माध्यम से जुड़ रहे हैं, ग्रह लक्ष्मी के माध्यम से जुड़ रहे हैं। और दूल्हे राजा परिवार, माता पिता ने आपको बेटी बना करके, धर्म की बेटी बना करके ले जा रहे हैं। तो उस घर की पूरी व्यवस्था, संपूर्ण व्यवस्था, मान सम्मान बने कार्य जीवन में ऐसा करना। क्या ये वचन आपको स्वीकारे, स्वीकार्य साहब। अगले वचन में आपसे क्या कह रहे हैं, रात्रि के समय भी देखो, एक दूसरे को देखो दूल्हे राजा। अगले वचन में आप क्या कह रहे हो, रात्रि के समय भी बिना पूछे किसी दूसरे के घर पर नहीं जाना। इन 7 वचनों के माध्यम से जुड़ने जा रहे हो। यदि ये 7 वचन आप स्वीकार करोगे तो आपको अपनी वामांगनी स्वीकार करेंगे। बोलिए स्वीकारे, बोलिए आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय हो। आशा वामांगिनी मतलब पता नहीं, स्वीकार है। वामांगनी अर्थात आपके उल्टे हाथ पर स्वीकार करेंगे आपको इस 7वीं प्रदक्षिणा के माध्यम से। ठीक है, अभी दूल्हे राजा के कौन से हैंड पर हो आप, राइट हैंड पर हो, वामांगनी हो जाओगे ये 7 वचन के माध्यम से। अभी दूल्हे राजा की बारी आ रही है और पहले वचन में दुल्हन आपसे क्या कह रहे हैं, दूल्हे राजा सब स्वीकार, पहले सुन लो आप। पहले वचन में आपसे क्या कह रहे हैं, अपने आचरण को शील बना करके रखना। पहले वचन में क्या कह रहे हैं, चरण ले जाते मंदिर तक और आचरण परमात्मा तक ले जाते हैं। अन्य स्त्री को माता, बहन, पुत्री के समान मानना। ये पहला वचन क्या दूल्हे राजा आपको स्वीकारे हैं? अरे आवाज ही नहीं आ रही दूल्हे राजा आपकी।
और बदलो। अरे पहले से डरा नहीं रहे, हम तो आपको व्यवस्था बता रहे हैं। जीवन पर्यंत का संकल्प ले रहे हैं, अन्य स्त्री को अर्थात शीला और मुन्नी का त्याग करना है और स्वयं की स्त्री क्या करना है, संतोष करना है। जीवन पर्यंत के लिए जुड़ रहे हो, सच्चे जीवन साथी के रूप में जुड़ने जा रहे हो। ये पहले वचन के माध्यम से स्वीकार है भैया, तालियां बजाइए। दूसरे वचन में क्या कह रहे हैं, पति परमेश्वर और आप अर्धांगिनी बनने जा रहे हैं। तो दूसरे वचन में आपसे क्या कह रहे हैं, माता पिता कुटुंब जन के प्रति आप भी जुड़ रहे हैं। आपके एक वचन में क्या स्वीकार किया कि आपके माता पिता कुटुंब जन के प्रति जुड़ रहे हैं, बराबर से आप भी जुड़ रहे हैं। जीवन पर्यंत के लिए मान सम्मान स्नेह की भावना आप भी बना करके चले। ये दूसरा वचन क्या दूल्हे राजा आपको स्वीकार है? स्वीकार है साहब। तीसरे वचन में क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार अभी मुस्कुरा रहे हो दीपक जी, दूल्हे राजा जिस प्रकार से अभी मुस्कुरा रहे हो, ये मुस्कुराहट बरकरार रहे। अथवा सब बोलते हैं कि शादी पहले तो बहुत मुस्कुराते थे, अब क्या हो गया? नहीं, क्या कह रहे हैं, सच्चे जीवन साथी के रूप में जुड़ने जा रहे हैं। तो आपसे क्या कह रहे हैं, ये मुस्कुराहट बरकरार है। हम नहीं बोल रहे, क्या कौन बोल रहे हैं? अर्धांगिनी। जीवन पर्यंत के लिए जुड़ रहे हो तो मुस्कुराहट कब बरकरार रहेगी? ऐसी वस्तु सामग्री का सेवन जीवन में नहीं करें जिससे आपके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार से कोई हानि। जीवन पर्यंत के लिए जुड़ने जा रहे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष के माध्यम से जुड़ने जा रहे हैं। वस्त्रों आदि का पालन पोषण करते हुए इन 7 वचनों को जीवन पर्यंत निभा करके चलना। बोलिए आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय, अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। जीवमंगलम देहमंगलम मनोमंगलम आत्ममंगलम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। भवतु 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 भवतु। झूले में पली लाडो जा रही है छोड़कर मेरी गली लाडो। तू मेरी बाहों के झूले में पली लाडो जा रही है छोड़कर मेरी गली लाडो। खूबसूरत वो ज़माने याद आएंगे, चाह कर भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है। एक दिन कन्यादान तो करना पड़ता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है।
दिन कन्यादान तो करना पड़ता है, एक दिन कन्यादान तो करना पड़ता है। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ कर तेरी गली बाबुल।